संतों ने सर मुंडवाए, फिर गोमाता को श्रद्धांजलि दी है। यह मामला 498 गोमाता के लापता होने का है, जिसमें संतों ने 10 दिन पहले खाचरोद प्रशासन को शिकायत की थी। लगभग 10 दिनों पूर्व उज्जैन के खाचरोद स्थित श्री नंदराज गौशाला लेकोड़िया से 498 गोमाता के लापता होने की जानकारी बगलामुखी शक्ति पीठाधीश्वर संत कृष्णानंद महाराज ने प्रशासन को उपलब्ध करवाई थी। कृष्णानंद महाराज ने लेकोड़िया गौशाला से करीबन 500 गायों के लापता होने के आरोप के साथ लिखित शिकायत में कहा था कि श्री नंदराज गौशाला लेकोड़िया में 1000 गोमाता के लिए मध्य प्रदेश सरकार 20 रुपए प्रति गोमाता के मान से अनुदान दे रही है। सरकारी पशु चिकित्सक अपनी रिपोर्ट में 500 से ज्यादा गोमाता गौशाला में होना बता रहा है। संत श्री का आरोप है कि सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं कि प्रति गोमाता 20 रुपए के हिसाब से अनुदान 1000 गोमाता के लिए पड़ रहा है। इधर दूसरी ओर पशु चिकित्सक द्वारा दिए गए सरकारी दस्तावेज में 500 के आसपास गोमाताओं का होने का जिक्र किया है। महाराज का सवाल है कि 1000 गोमाता का अनुदान गौशाला को मिल रहा है। सबको बताया गया है कि 1000 गोमाता गौशाला में है, तो सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार बाकी सैकड़ों गोमाता कहां हैं। संत के आरोपों के बाद आनन फानन में गौशाला समिति सदस्यों ने अन्य गौशालाओं में गाय भेजने का जिक्र किया था, लेकिन उक्त गौशाला के संचालकों ने भी स्वामी के सामने आकर दूसरी गौशाला की गाय के यहां पहुंचने से मना कर दिया। वहीं बात करें स्वामी कृष्णानंद महाराज की, जहां आज स्वामी जी का जन्मदिवस था और स्वामी जी के भक्त अपने गुरु का जन्मदिवस मनाने आश्रम पहुंचे थे, जिसके बाद स्वागत मंच को गौ माता की हत्या के रूप में श्रद्धांजलि मना दिया गया और बाहर से आए कई और साधु संतों, यहां तक कि भक्तों ने गौ माता को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सर के बाल सर मुंडवा दिए। स्वामी यहीं नहीं रुके और मंच से क्षेत्रीय विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान पर बरसते हुए कहा कि अब तो विधायक बन गए हो, अगली बार भूल जाना कि तुम विधायक बनोगे और आज के बाद इस आश्रम के दरवाजे तुम्हारे लिए बिल्कुल बंद है। वहीं लेकोड़िया गौशाला के संत गंगागिरी महाराज भी सामने आए और उन्होंने भी मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं तो पिछले कई वर्षों से गौशाला का संचालन करता था, कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया। इन दुष्टों ने 498 गोमाता को कहां पहुंचा दिया। आप तो मीडिया वाले हैं, आप ही सच्चाई बाहर ला सकते हैं और सच्चाई बाहर आनी चाहिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से आह्वान करता हूं, इस विषय पर तुरंत संज्ञान ले और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे। साहब, बात ये नहीं है कि हमने जन्मदिन को समर्पित कर दिया, बात यह है कि हमने गाय के दूध को पी के हम इतने बड़े हुए। तो जब आदमी ऋणी रहता है तो वो ऋण उतारना ही चाहता है। मैं गौ माता का ऋणी हूँ, मैंने गाय का दूध पिया है, वो दूध को पी के मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं आज ये सोचता हूँ कि मेरी 498 गौ माता के साथ क्या हुआ। गौ तस्करों के हाथ गई तो निश्चित है कि सुरक्षित तो है ही नहीं। मैंने तो ये मान लिया है, गौ तस्करों को दी है, गौ तस्कर लोगों को दी है, तो निश्चित मानिए कि गौ वंश तो हमारा गया और गया। तो आज हमने सादर श्रद्धासुमन अर्पित भी कर दिए हैं और गौ माता को श्रद्धांजलि देती है। हमारे संतों ने आज सारे बाल मुंडवा लिए हैं। मध्य प्रदेश शासन चाहता क्या था? मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी लोग प्रशासनिक सेवाओं में क्या चाहते थे कि संत समाज आए और अपने बालों का मुंडन करे गौ माता के लिए, तो हमने कर दिया। ये हमारा एक कार्य था जो करना था हमको। गौ माता को अपने शरीर भी अर्पण कर दिया। ये चीज़ है। जिस प्रकार से आपने प्रशासन को भी खुला चैलेंज दिया कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो अन्यथा बहुत बड़ा जो है 2028 तक की आपने बात की है कि कुंभ के दौरान जो बहुत सारे साधु संत इकट्ठे होंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। नहीं, आंदोलन तो क्या है, ये तो आदि अनादिकाल से गौ माता की रक्षा के लिए संतों का एक दायित्व है। संत का जब जन्म होता है तो वो गौ गंगा गीता गायत्री के लिए होता है। संत किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। तो हमारा जो मुद्दा है वो गौ माता का है। जो हमारे 4 प्रकल्प है, गौ गंगा गीता गायत्री, उसमें एक प्रकल्प हमारा गाय का है। वो गाय का जो प्रकल्प है हम उसको पूरा करना चाहते हैं। गौ माता के साथ अन्याय हुआ है, उसको हम न्याय दिलवाना चाहते हैं। तो स्वामी कृष्णानंद जी किसी व्यक्ति विशेष से राग द्वेष नहीं रखते। समिति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा समिति से कोई संभाषण नहीं करना। हमारा तो ये कहना है कि जो वहाँ पे पदन अधिकारी है, जो अपने आप को चेयरमैन कहते हैं, सचिव कहते हैं, कोषाध्यक्ष कहते हैं, इनको उठाओ, इनसे पूछो कि क्या कारण है कि तुम जवाब नहीं दे रहे हो, क्यों आप लोगों से भग रहे हैं। स्वामी जी सही है तो मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं ना, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। ऐसे वहाँ के अधिकारियों के बुला के उनसे जवाब मांगो, तब हम जाने कि भाई कुछ काम हुआ।